नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक एक बार वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सभी एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी में रूस, ऑप्शन सी में भारत, ऑप्शन डी में क्या है? चीन। तो पेटीएम किस देश की कंपनी है? याद रखिएगा, भारत देश की कंपनी है। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लेता है? टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लेता है? सही जवाब हो जाएगा 6 से 8 सप्ताह, यानी कम से कम 2 मंथ्स का टाइम लगता है एक टूटे पैर को ठीक होने में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में अगस्त 2010 में, ऑप्शन बी में अगस्त 2011 में, ऑप्शन सी में अगस्त 2009 में, ऑप्शन डी में क्या है? अगस्त 2012 में। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो उसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा यानी पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 2010 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? ऑप्शन ए में सेब, ऑप्शन बी में आम, ऑप्शन सी में कीवी और ऑप्शन डी में क्या है? अनार। किसी किसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन इसलिए बोल देते हैं ताकि उस क्वेश्चन का जवाब अगर हमारे बताने से पहले अगर आपको याद है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी को एक बार जरूर बता देना है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में है, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो याद रखिएगा, कीवी में। कीवी एक फल का नाम है जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? हड्डी को जोड़ने वाला तेल कौन सा है? याद रखिएगा, जैतून का तेल। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, कौन से सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? ऑप्शन ए में बैगन, ऑप्शन बी में पालक, ऑप्शन सी में मटर, ऑप्शन डी में क्या है? गोभी। तो कौन से सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पालक में। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है? ऑप्शन ए में गधी, ऑप्शन बी में गाय, ऑप्शन सी में बकरी और ऑप्शन डी में क्या है? भैंस। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? ऑप्शन ए में पॉजिटिव, ऑप्शन बी में ओ ब्लड, ऑप्शन सी में मीठा खून और ऑप्शन डी में क्या? इनमें से कोई नहीं। तो मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? या तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, ओ ब्लड। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, कौन सी सब्जी खाने से खून ज़्यादा बढ़ता है? कौन सी सब्जी खाने से खून ज़्यादा बढ़ता है? याद रखिएगा वो कौन सी सब्जी है? तो पालक की सब्जी है। यानी क्वेश्चन नंबर नौवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीके जनरल नॉलेज से संबंधित हमारे इस चैनल पर प्रत्येक दिन शाम में अपलोड कर दी जाती है। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, अमेजॉन एक दिन की कमाई कितनी है? अमेजॉन कंपनी जो है, अमेजॉन नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। अमेजॉन की जो है एक दिन की कमाई कितनी है? तो याद रखिएगा 340 करोड़ लगभग।
अमेजॉन कंपनी की एक दिन की कमाई लगभग कितनी है? तो याद रखिएगा 340 करोड़। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेजॉन। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है, मेसो किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में रूस, ऑप्शन सी में क्या है चीन और ऑप्शन डी में है जापान। तो मेसो किस देश की कंपनी है? याद रखिएगा किस देश की कंपनी है? तो भारत देश की कंपनी है। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, अमेजॉन कंपनी भारत में कब आई है? अमेजॉन कंपनी भारत में कब आई है? ऑप्शन ए में है फरवरी 2011 में, ऑप्शन बी में फरवरी 2012 में, ऑप्शन सी में फरवरी 2015 में, ऑप्शन डी में क्या है फरवरी 2013 में। तो अमेजॉन कंपनी भारत में कब आई थी? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2012 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 14वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है कि विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? विश्व में, पूरा वर्ल्ड की बात हो रही है, ये पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? तो याद रखिएगा रूस के पास है। यानी क्वेश्चन नंबर 14वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? पूरे देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? याद रखिएगा कौन सा फल है? यूबरी खरबूज। यानी तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूबरी खरबूज। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? तो वह केला। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में चीन और ऑप्शन डी में क्या है पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? याद रखिएगा रूस है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? यानी क्वेश्चन को समझिए कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखिए वह कौन सा देश है? चीन है। यानी क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? ऐसा कौन सा देश है जिसमें केवल 27 लोग ही रहते हैं? तो याद रखिएगा वह कौन सा देश है? सीलैंड देश है। यानी क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, लगभग 16 करोड़ आदमी। केवल भारत की बात हो रही है तो भारत में लगभग कितने लोग शराब पीते हैं? याद रखिएगा 16 करोड़। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को पिंक सिटी शहर कहा जाता है? याद रखिएगा जयपुर को। यानी क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है?
ऑप्शन ए में 62 वर्ष, ऑप्शन बी में 63 वर्ष, ऑप्शन सी में 64 वर्ष और ऑप्शन डी में क्या है 65 वर्ष। तो घोड़ा का जीवन काल लगभग कितना होता है, तो 62 वर्ष होता है। जैसे मान के चलिए कि मनुष्य का जो जीवन काल होता है लगभग 60 से 65 वर्ष के लगभग माना जाता है, उसी प्रकार घोड़ा का भी जीवन काल लगभग में माना जाता है 62 वर्ष के आसपास। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में अमेरिका, ऑप्शन सी में पाकिस्तान, ऑप्शन डी में क्या है चीन। तो किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा कौन सा देश है, तो वह है चीन देश, जिसकी राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। चीन की राजधानी को भी आप याद रखिएगा, चीन की राजधानी बीजिंग है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा कौन सा नदी है, कोसी नदी। यानी क्वेश्चन नंबर 24वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप सभी इतना बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है। भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य में। यानी क्वेश्चन नंबर 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। एग्जैक्ट टाइम को भी आप याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी में बांग्लादेश, ऑप्शन सी में जर्मनी और ऑप्शन डी में क्या है भारत। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी का। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो जर्मनी का। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 28 फरवरी को। यानी क्वेश्चन नंबर 28वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन ए में रूस में, ऑप्शन बी में फ्रांस, ऑप्शन सी में अमेरिका और ऑप्शन डी में क्या है भारत। तो काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, याद रखिएगा रूस के। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30वां की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 30। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है, तो कितने सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना होती है। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।